हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस में। और आज जो है हम उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। आज हम किसी पढ़ाई के टॉपिक से डिस्कस करने वाले नहीं हैं। आज किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात होगी। और बात ऐसी जिससे हज़ारों करोड़ों युवाओं, देश के विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है। करोड़ों छात्र हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन आज वो परेशान हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो उन्हें अपने ज़िंदगी के बारे में सोचना कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है। पहले भी सोचना पड़ता था, बट आज कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ रहा है। इतने युवा जो है हमारे देश में हो गए, करोड़ों की संख्या में युवा हैं, और वो प्रतिदिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, उनकी तैयारी करते रहते हैं। काफ़ी दिनों से बेचारे लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ जा कर के किस तरीके से किस किस कंडीशन में सर्वाइव करके वो जो है तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरीके से निराशा हाथ लग रही है वर्तमान में। वो बहुत बुरी चीज़ है। एज अ टीचर मैं तो अपने बच्चों का ही भला सोचूंगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में एक टीचर के लिए उसका बच्चा ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। तो मैं इस समय जो देख रहा हूँ, बच्चों की स्थिति जो हो गई है, इतनी ज़्यादा भयावह, इतनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है कि बच्चा क्या करे उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि वो 2017 2018 से एग्ज़ाम दिया हुआ है और अभी तक 3-3 साल 4-4 साल तक रिजल्ट का वेट कर रहा है, और वो अपने कैरियर को लेकर के इतना चिंतित हो गया, इतना परेशान हो गया है कि अब वो कहाँ पर जाए। और सबसे बड़ी उम्मीद वो जो लगाता है वो गवर्नमेंट से लगाता है कि आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो आपके लिए नई स्कीम, नई योजनाएं, नई पॉलिसी, एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाएगी। बट ऐसा उन्हें इस गवर्नमेंट से कुछ मिल नहीं रहा है। मैं गवर्नमेंट की किसी नीति का विरोध नहीं करता हूं। गवर्नमेंट को जो भी इशू सॉल्व करने हैं, चाहे देश हित का मुद्दा हो या कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो अपना करें, हमें उनसे मतलब नहीं है, हम उनका उसमें सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जहां पर मेरे बच्चों की बात आती है, अगर वहां पर गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती है तो मैं अपने बच्चों के साथ जाऊंगा, गवर्नमेंट के साथ मैं नहीं जाऊंगा। एक्चुअल फैक्ट ये है कि एक टीचर, एक शिक्षार्थी, शिक्षक जो है वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहेगा। और इस मुद्दे में मैं अपने बच्चों के साथ हूं। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा यदि मेरे किसी बच्चे का नुकसान होता है। आप गवर्नमेंट हो, आप जो भी कुछ करिए, मुझे आपका सपोर्ट है। बट जहां पर बच्चों के भविष्य की बात है, अगर उनके साथ खिलवाड़ होगा तो मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। आप एसएससी के एग्जाम्स को देख लीजिए, 2017-18 से पेंडिंग पड़े हुए हैं, बच्चे परेशान हैं, बट उनका आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। आज पूरे देश के युवा, पूरे देश के टीचर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक साथ आवाज होकर, बुलंद आवाज के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। आप उनकी बात भी नहीं सुन सकते हो? हाँ, आप बताइए, एनटीपीसी के करोड़ों फॉर्म, 2.5 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए, 500 रुपीज आपने पर बच्चों से लिया, और आपने बोला कि वो पैसे हम वापस भी कर देंगे। और उसका पैसे का तो वापस का तो छोड़िए, आपने एग्जाम के लिए कोई डेट नहीं दी। आज 2 साल का दिन बीता चला जा रहा है, एग्जाम के लिए बारे में कोई कंपनी नहीं या कोई एजेंसी का कोई डिक्लेरेशन नहीं, कब तक एग्जाम होगा। कम से कम एक्सपेक्टेड डेट तो दे दीजिए कि बच्चा कम से कम उस डेट के आने तक उसे पता तो रहे कि मेरा टारगेट अब है और मुझे अब टारगेट को हिट करना है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। देश में युवाओं का सम्मान होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइए। शुरू से यह देश शोषित रहा है, खासकर युवाओं के मामले में। भगत सिंह जैसा बंदा 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, देश हित के लिए चल दिया। तो आप यह मत भूलें कि युवा हमेशा देश के लिए किए हैं, हमेशा देश हित में खड़े रहे हैं। तो आपको भी युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस युवा से ही देश का राजनीति, देश का आर्थिक, देश का भविष्य, देश का जुडिशरी, न्यायपालिका, सभी चीज ये युवा ही आगे जाकर के इन्हें संभालने वाले हैं। तो आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ तो मत करिए। अगर आप युवाओं के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप हमें बता दीजिए, या तो हम जो है अब युवा ही अपने से कुछ कर बैठे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सरकार से मेरी बहुत अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप युवाओं के लिए सोचें, स्टूडेंट्स के लिए सोचें, उनकी बात को समझें, उनको रखें। क्योंकि इस समय युवा वर्ग और खासकर शिक्षक वर्ग वो इतना ज्यादा परेशान है। आपने तमाम देश में 6 महीने से इंस्टीट्यूशन बंद है। मैं समझता हूं कि कोरोना है, बट अब कौन सा कोरोना है? धीमे धीमे कंडीशन बेहतर होती जा रही है। फ्रांस ने तो अपने स्कूल भी खोल दिए।
हर चीज हो रहा है। आप स्टूडेंट्स को महत्वता ही नहीं दे रहे। क्या हो गया इस देश की पॉलिटिक्स को? शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ डूब चुका है। आपको सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, मानिंदों को जो बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे उन्हें सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए। वरना अगर स्टूडेंट्स रोड पर आ गए तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ मैं एक अपील छोटी सी और करना चाहूंगा। जो मेरे देश का संविधान तंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मीडिया, क्या हो गया है इस मीडिया को? केवल टीआरपी, केवल टीआरपी। क्या तरीका है भाई? आप वो खबरें दिखाइए जिससे लोगों को जानकारी मिले, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाली खबर। आप लगातार ऐसे खबर चला रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कौन सा खबर है कि किसी ने ये खा लिया या कोई प्रेग्नेंट होने वाला है या कोई ऐसी चीजें? व्हाट इज दिस? ये क्या तरीका है भाई? आपको पता है, मैं मीडिया वालों से कह रहा हूं, आपको पता है कि देश के कितने युवा इस समय बेरोजगारी में डूब करके आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गए? शिक्षक वर्ग क्या हो चुका है? हमारे शिक्षक वर्ग को इतने परेशान है, आपको इस बात की जानकारी है? आपने कभी भी, आप मुझे बताइए, किसी भी मीडिया चैनल को बताइए जो कभी शिक्षक के लिए या कभी युवाओं के लिए कोई न्यूज दिया हो, टेलीकास्ट किया हो? या सरकार के नुमाइंदे आप बैठाते हैं ना डिबेट शो में, कभी आपने पूछा है कि आपने युवाओं के लिए क्या किया? कभी कोई नहीं, कभी आपने नहीं किया। केवल आप अपने हित के लिए सोचते हो। कभी देश हित में अगर आप सोचते तो देश के इन युवाओं का, इन शिक्षकों का दर्द भी आप समझते और यह भी मुद्दा आप बना सकते थे। लेकिन आपके पास मुद्दे कैसे हैं? ऐसे चीप मुद्दे हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे घटिया मुद्दे हैं जो आप लगातार महीनों से चला रहे हो। क्या तरीका है ये? शेम, मुझे शेम आती है अपनी मीडिया पर, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए कोऑपरेटिव हो सकता है, जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचा सकता है, उससे हम बहुत उम्मीद करते हैं। लेकिन उसका भी ऐसा रवैया हम लोगों के प्रति, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि देश के स्टूडेंट्स के बारे में सोचें और सभी देश के युवा इस प्लेटफॉर्म पर आए और स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी पर जो है अपना ट्वीट करें, अपनी बात को सरकार तक, बड़े लोगों तक पहुंचाएं जिससे इनका कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।